हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आपने कोचिंग कहाँ से की है, कितना टाइम आपको नॉट सेट क्लियर करने में लगा। तो मैं इन सब के आंसर आपको नॉट सेट स्पेशल वीडियो और मेरी कोचिंग की जर्नी और मेरा कोचिंग मैंने कहाँ से किया, ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके कि कैसे नॉट सेट को क्रैक करें विद इन 5 मंथ और 6 मंथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैनी ऑफ यू स्टिल कन्फ्यूजिंग कि मैंने कहाँ से अपना कॉलेज किया है या मैंने कौन सा कोर्स किया है। मैंने किया है बीएससी नर्सिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज, जो हमारा पिथौरागढ़ में है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पिथौरागढ़। बट हमने स्टडी हल्द्वानी से की है, क्योंकि वहाँ काम चल रहा था पिथौरागढ़ में, हमारा जो कॉलेज प्रिपेयर नहीं था, इसलिए हमने स्टडी अपनी हल्द्वानी से की है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे ऐसे कुछ आइडिया नहीं था कि नॉट सेट देना है या नॉट सेट में कुछ इंटरेस्टेड थी। हम ग्रेजुएशन किया हमने, उस टाइम पे हमको पता चला कि हमारे 2-3 सीनियर्स हैं जो एम्स में निकले हैं, तब जाके हमें पता चला कि हाँ, नॉट सेट भी कुछ है जिससे हम क्लियर करके हम एम्स में जॉब कर सकते हैं। किसी ने ऑनलाइन चूज़ किया, किसी ने ऑफलाइन चूज़ किया। मुझे पता था और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ऑफलाइन में पढ़ नहीं सकती, इसीलिए मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया देहरादून से, क्योंकि वही मेरा पास पड़ा था और अपने सीनियर से देहरादून के बारे में काफ़ी तारीफ सुनी थी। अप्रैल में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, एक इंस्टीट्यूट, आप सबने सुना भी होगा मेरे पहले वीडियो में। मैंने 2022 में अपना ये जो कोचिंग था वो वहाँ से किया। उस टाइम पे वो बस ऑफलाइन कोचिंग देते थे, बट अब वो ऑनलाइन कोचिंग भी देते हैं, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शंस है। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हो, अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो उनके लिए बेस्ट है जो दूर के हैं, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं 21 का। तो मैं सारी डिटेल दे दूँगी। उनका जो लोकेशन है देहरादून में है, नियर मेडिकल कॉलेज, वो सारा लोकेशन और फ़ोन नंबर दे दूँगी आपको। अगर आपको वहाँ कॉन्टैक्ट करना होगा तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अपना ऑनलाइन ऑफलाइन इट्स अप टू यू, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। जो मेरा कोचिंग का पीरियड था फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त था, क्योंकि सितंबर में हमारे पेपर हो गए थे। तो ऐसा होता है ना कि मैं इन्फ्लुएंसर माइंडेड हूँ और मेरे सोशल मीडिया इन सब में बहुत एक्टिव रहती थी मैं कॉलेज टाइम से ही। तो मेरे लिए स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा टफ लगा, मतलब धीरे धीरे मैंने अपना सोशल मीडिया कम किया। पहले 1-2 महीने तो नहीं हो पाया कम, बट उसके बाद जब मैं थोड़ा बहुत सीरियस होने लगी, जब मुझे टीचर्स ये सारे काफ़ी मोटिवेट करते थे, और वहाँ के जो टीचर्स हैं, A1 टीचर्स है, बेस्ट टीचर्स, अभी तक मैंने ऐसे टीचर्स कभी नहीं देखे हैं, जो बस ऐसे आते थे क्लास में और पढ़ा देते थे। उनके माइंड में इतना सब कुछ नॉलेज भरा होता था, वो फटाफट पढ़ाते थे और इतने अच्छे से पढ़ाते थे कि हमको भी सोचने में मजबूर करते थे कि हाँ, इसके आगे क्या होगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो इस वजह से हमारे स्किल्स इम्प्रूव हुई, थैंक्स टू दोज टीचर्स, AKS की टीचर्स, बेस्ट टीचर्स एवर। अगर आप AKS में जाओगी, ज्वाइन करोगी, तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। आपने सच में ऐसे टीचर्स कहीं नहीं देखे होंगे। कुछ भी क्वेश्चंस पूछो, कहीं से भी पूछो, चाहे कैसा भी पूछो, वो हर एक के आंसर देंगे और आपके डाउट हमेशा क्लियर करेंगे। चाहे आप एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 10 बार पूछो। मॉर्निंग इवनिंग 2 शिफ्ट होते थे, तो मेरी इवनिंग शिफ्ट थी, तो पहले पहले तो हमें बहुत नींद आती थी, क्योंकि आदत होती थी दिन को सोने की। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो मोटिवेट करते गए, जैसे जैसे हमने अपने स्टडी आवर्स बढ़ाया, ऐसा नहीं है कि मैंने जाते ही वहाँ 6 आवर्स स्टडी स्टार्ट किया अपना, ऐसा नहीं है। 1 घंटा पढ़ने के बाद कभी थक जाती थी, फिर फ़ोन में लग जाती थी, फिर धीरे धीरे 1 घंटे से 2 घंटे, 4-6 घंटे। इवन जब पेपर आने लगे नज़दीक नज़दीक, तो 3 बजे सोना, 2 बजे सोना, सुबह 6 बजे उठना, इतना मतलब ऐसा होता था। 2-3 घंटे, 3-4 घंटे की नींद ले पाते थे। ये सारी चीज़ें हमने इसी कोचिंग के टाइम पे सीखी कि कैसे अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना है, कैसे पढ़ना है। बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है और मैं बाहर बैठ के ये वीडियो शूट करी, तो ऐसे ही आपको काम चलाना पड़ेगा। सो पी.आर. यादव वन ऑफ द बेस्ट बुक बेसिक पढ़ने के लिए, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हो, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो पी.आर. यादव वन ऑफ द बेस्ट बुक। इसके बाद आप आगे ठाई पढ़ सकते हो, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, प्रीवियस जो पेपर होता है वो भी मिल जाएंगे। उसके बाद आप एनक्लेक्स और मॉसबी में जा सकते हैं। तो यही स्टेप हमको हमारे कोचिंग वालों ने सिखाया कि आप पहले बेसिक से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे आप उसमें आओ। तो यही हुआ, जैसे हमने अपना बेसिक कंप्लीट किया, फिर हम मॉसबी और एनक्लेक्स इन सब के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने लगे। तो यही धीरे धीरे हमने स्टेप अपना क्लियर किया, और इस वजह से मैंने उस साल अपना नॉट सेट क्लियर किया था। और अभी मैं एम्स पटना में NO हूँ, और मुझे लगभग 1 साल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है जॉब करते करते। और बहुत टिप्स देती हूँ, अगर आप जैसे अगर PR आपने स्टार्ट करो, तो आपके जो
जो आपको थोड़ा-सा कठिन, आपके जो हार्ड क्वेश्चंस लगते हैं ना, उस पर टिक करा करो। और इसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम फिर से उस बुक को रिपीट करो, तो जो आपने जिस पर टिक नहीं लगाएँगे उसको तो फटाफट आप आंसर दे दोगे, या कि आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी उनको। बट हाँ, जिनमें आपने टिक लगाए हैं कि हाँ, ये थोड़ा टफ क्वेश्चंस थे, तो आप उसको देखो, उसका सही आंसर, तो ऐसे-ऐसे करके आपकी वो 2-3 बार तो कंप्लीट हो ही जाएगी। फिर इसके बाद आप टारगेट हाई भी ऐसे ही कर सकते हो, फिर दैन आप एनक्लेक्स और मॉसबी भी कंप्लीट कर सकते हो। हमारी इवनिंग शिफ्ट होती थी जब हम आते थे पढ़ने के लिए, तो जो 21 के टीचर्स थे वो पहले क्वेश्चंस कराते थे। क्वेश्चंस होते थे वो मॉसबी और एनक्लेक्स से पिक करके हमको पढ़ाते थे, और इस वजह से हमारा वो सब भी अच्छे से क्लियर हुआ। मतलब हम साथ-साथ मॉसबी ये सब भी अपना पढ़ते थे और उसको भी कंप्लीट करते रहते थे। तो इस वजह से उन्होंने हमको क्वेश्चंस प्लस थ्योरी साथ-साथ पढ़ाया। सबसे अच्छा है कि 21 इंस्टीट्यूट में अभी लाइब्रेरी भी है, मतलब मेरे टाइम पे भी लाइब्रेरी थी। आप कभी भी जा सकते हो उस लाइब्रेरी में, कितना भी घंटे पढ़ सकते हो, आपको कोई टोकने वाला नहीं है। आपको बहुत सारी बुक अवेलेबल हो जाएँगी, टारगेट सारी जितनी भी नॉट सेट से रिलेटेड बुक है, या नॉट सेट या अदर नर्सिंग एग्जाम से भी रिलेटेड मटेरियल चाहिए होगा, वो सब आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा। ये एनक्लेक्स और इन सब की बुक बहुत ज़्यादा प्राइस की है, बहुत प्राइसी है, तो एक केस, बट आपको वो थोड़ा डिस्काउंट में दे देते हैं। तो ये भी बेस्ट है कि अगर आपको बुक लेना है तो वहीं से लेना, क्योंकि आपको वो डिस्काउंट पे मिल जाता है। अगर आप एक केस ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं थोड़ा बहुत आपको वहाँ का ओरिएंटेशन कराती हूँ कि कैसे-कैसे है, क्या-क्या है, और क्या टाइम टेबल है, क्या वहाँ की फ़ीस है। सो एक केस में 2 बैच होते हैं, मॉर्निंग प्लस इवनिंग होता है। जो मॉर्निंग होता है वो 9 बजे से 2 बजे होता है, और जो इवनिंग होता है 2:30 बजे से 7:30 बजे होता है। और डेली आपकी जो क्लास चलती है, अगर जैसे आज क्लास है तो आपकी आज फंडामेंटल की क्लास होगी, तो 4-5 घंटे आपकी फंडामेंटल की क्लास चलेगी। नेक्स्ट डे आपकी गायनी की क्लास चलेगी, तो पूरे 4-5 घंटे गायनी की क्लास चलते हैं। आप सोच रहे होंगे ना कि हम 4-5 घंटे गायनी ये या फंडामेंटल कैसे पढ़ सकते हैं, तो बट ऐसा नहीं होता है। आपको वो पता भी नहीं चलेगा कि 4-5 घंटे कब आपने वो पढ़ा, और ऐसे भी नहीं, बीच में आपको ब्रेक मिलता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब 4-5 घंटे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा है। आज मैंने फंडामेंटल पढ़ा, जब नेक्स्ट वीक का फंडामेंटल की क्लास होगी, तो जो टीचर्स हैं वो आपको सब कुछ पूछेंगे। किसी को भी रैंडम उठा सकते हैं कि बताओ हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, या अभी तक हमने क्या पढ़ा था। तो इन सब की वजह से हम घर जाके पूरा रिपीट करते थे कि हमने अभी तक शुरू से हमने फंडामेंटल में क्या पढ़ा, या गायनी में क्या पढ़ा। वीकली आपके या कि सब्जेक्ट टेस्ट होगा, या चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, और एक ग्रैंड टेस्ट भी होता है जिसमें सब सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं। उन सब के बेसिस पे जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है उसको प्राइज़ मिलता है। छोटी-छोटी चीज़ें ना, ये बच्चे को मोटिवेट करती हैं कि हाँ, नेक्स्ट टाइम हम भी फर्स्ट आएँगे। केस बहुत अच्छे से मैनेज करके रखता है कि हर एक बच्चे को मौका मिले, या हर एक बच्चा एक दूसरे को देखकर मोटिवेट हो, ताकि वो अच्छा परफॉर्म करे बट नेक्स्ट क्लास में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन ए केस इंस्टीट्यूट, सो प्लीज़ जॉइन। जो हमारा ऑफलाइन क्लास है वो हमारा 6 मंथ का होता है, मतलब आपके जब तक नॉट सेट है, आई थिंक सितंबर में है, तब तक आपकी जो पूरी क्लास चलेगी। और इसके बाद अगर आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया है तो आपको लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप भी मिलता है। इसका मतलब कि आपका जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ है नॉट सेट में, या कोई भी एग्ज़ाम जो आप जिसमें आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, एक बार आपने फ़ीस दे दी, उसके बाद अगर आपका इस साल नॉट सेट नहीं हुआ तो आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तब तक पढ़ाएँगे जब तक आपका नॉट सेट में क्लियर नहीं हुआ। तो ये बेस्ट बात है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं जो आप ऑफलाइन करते हो, फिर रिपीट करते हो, तो आपसे मतलब दोबारा फ़ीस लेते हैं, बट उसमें ऐसा नहीं है। अगर आपने ऑफलाइन ज्वाइन किए तो आपका लाइफ लॉन्ग का मेंबरशिप रहता है। सो इसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 500 है। 6 महीने की फ़ीस रहेगी वो है 23,000, व्हिच इज़ प्रीटी अफोर्डेबल एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट। जो हमारा ऑनलाइन बैच रहता है, 21 का ऐप है, उसका ही लोगो है, आप वहाँ प्ले स्टोर से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो, और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हो, और ऑनलाइन की जो फ़ीस है वो है 13,999, और जिसमें आपके टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूड रहेंगे, आपके लाइव सेशंस इंक्लूड रहेंगे, और आपको एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहां आपके जो डाउट्स होंगे, जितने भी आपके क्वेरी होंगे, वो सब आपको क्लियर करेंगे, आपको अप टू डेट करेंगे कि नेक्स्ट क्लास कौन सी है। जो स्टूडेंट ऑनलाइन बैच में ऐड हैं और जिनका नॉट सेट क्लियर नहीं हुआ है, तो वो स्टूडेंट रिपीट स्टूडेंट है, उनकी जो फीस रहेगी 6,999 रुपीज़। जो ऑनलाइन रिपीट वाले स्टूडेंट हैं उनकी भी आपके लाइव क्लास रहते हैं, जिसमें आप टीचर से चैट कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप उस पर पूछ सकते हो। तो जाइए और एक ज्वाइन करिए, और अपना जो आपका ड्रीम है एम्स में जॉब करने का, या एम्स के अलावा आपका जहाँ भी ड्रीम है जॉब करने का, वो पूरा करिए। एंड या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दोज स्टूडेंट।